नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी मौजूदा स्थिति क्या है? जी हाँ, हमारे पास एक अपील है, एक तरह से उनकी आवाज है जो उनकी भूमिका और आज की जो अनिश्चितता है उस पर रोशनी डालती है। हाँ, और ये मुद्दा जुड़ा है उस बड़े सपने से कि मध्य प्रदेश के हर सरकारी स्कूल तक मतलब तकनीक पहुंचे। बिल्कुल, और इसी सपने को जमीन पर उतारने के लिए तो ये आईसीटी इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए गए थे। इनका काम सिर्फ कंप्यूटर सिखाना भर नहीं था। सही कहा। इस अपील को देखें तो पता चलता है कि इन्होंने बच्चों को कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक बातें, मतलब हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब समझाया। और उससे आगे भी ऑफिस एप्लीकेशंस कैसे यूज करें, इंटरनेट पर सुरक्षित कैसे रहें, ये सारी बहुत जरूरी बातें सिखाई। तो एक तरह से ये बच्चों को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार कर रहे थे, पहली सीढ़ी बना रहे थे। बिल्कुल, और ये सब देखिए डिजिटल इंडिया और स्मार्ट स्कूल बनाने की जो बड़ी सोच है उसी का तो हिस्सा था। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई? जैसा कि अपील में जिक्र है, अप्रैल में अचानक इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। हाँ, और स्कूल तो जून में फिर से खुल गए। अब जुलाई भी आ गया है, लेकिन इनको दोबारा काम पर मतलब ज्वाइन करने का कोई आदेश अब तक नहीं मिला है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, और अपील में भी ये सवाल उठाया गया है कि क्या स्कूलों में तकनीकी शिक्षा रुक गई है? और उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अभी सीखना शुरू ही किया था? क्या उनका डिजिटल भविष्य अटक गया है? हाँ, ये सिर्फ कुछ लोगों की नौकरी या अनुबंध का सवाल नहीं लगता। निश्चित रूप से नहीं। अपील में यही बात जोर देकर कही गई है कि इसे सिर्फ एक नौकरी या रोजगार के चश्मे से ना देखा जाए। अच्छा। इसे ऐसे पेश किया गया है जैसे एक बड़ा शैक्षणिक मिशन था, उसमें एक तरह की रुकावट आ गई है। वो मिशन जो सरकारी स्कूलों को मॉडर्न बनाने, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने का था। जी, और इस मिशन को चलाने वाले लोग यानी ये इंस्ट्रक्टर्स फिलहाल इंतजार कर रहे हैं काम पर लौटने का। ये पहलू सच में सोचने वाला है। मतलब एक तरफ आपके पास प्रशिक्षित लोग हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, हाँ। जो गांव-गांव, स्कूल गए, कंप्यूटर शिक्षा की नींव रखी, और वो तैयार बैठे हैं काम पर लौटने के लिए। और दूसरी तरफ हजारों छात्र हैं जिन्हें आज के डिजिटल युग में इन स्किल्स की, इन कौशल की कितनी जरूरत है ये हम सब जानते हैं। और बीच में है ये प्रशासनिक अनिश्चितता। समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या। इसीलिए अपील में इस बात पर बहुत जोर है कि इंस्ट्रक्टर दोबारा स्कूलों में जाना चाहते हैं, बच्चों को डिजिटल दुनिया से फिर से जोड़ना चाहते हैं। इसमें एक तरह की पुकार है ना? हाँ, एक अपील है, एक गुहार है कि उन्हें ये मौका दोबारा दिया जाए ताकि जो काम शुरू किया था वो अधूरा न रह जाए। एक बात और साफ करनी चाहिए कि हमारे पास जो जानकारी है वो इसी अपील पर आधारित है। जी बिल्कुल। तो ये इंस्ट्रक्टर का नजरिया उनकी मांगे सामने रखती है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पक्ष है या इस देरी की वजह क्या है, वो इस सोर्स में नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम यहाँ अपील में जो तर्क दिए गए हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन तर्कों के हिसाब से ये स्थिति मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का जो पूरा प्रोजेक्ट था उसकी निरंतरता पर ही सवाल उठा देती है। इसलिए शायद अपील में सीधे सीधे सरकार से तत्काल ज्वाइनिंग आदेश जारी करने की मांग की गई है। जी बिल्कुल, आग्रह किया गया है कि जल्दी से जल्दी आदेश जारी हो। तो अगर हम इसे समेटें तो तस्वीर ये उभरती है कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर का भविष्य अभी साफ नहीं है। हाँ, अनिश्चित है। और इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा पर पड़ रहा है, उसकी निरंतरता पर। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का मामला नहीं है, ये उस बड़े लक्ष्य से जुड़ा है कि शिक्षा को आज के जमाने का बनाया जाए, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाए। इस अपील का सार क्या है आपके हिसाब से? सार यही है कि भाई तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है ताकि इंस्ट्रक्टर काम पर लौट सकें। अपील साफ दिखाती है कि वो न सिर्फ तैयार हैं बल्कि इस काम को लेकर प्रतिबद्ध भी हैं। ये पूरी स्थिति एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या? कि जब हम शिक्षा में तकनीक लाने की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो फिर ऐसे स्पेशल टीचर या इंस्ट्रक्टर की सेवाओं में इस तरह की प्रशासनिक रुकावटें क्यों आती हैं? ये हमारी लंबी अवधि की योजना और प्रतिबद्धता के बारे में क्या संकेत देती हैं? ये वाकई एक गंभीर सवाल है।